हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी टेट 2021 की तैयारी हम कैसे करें। यूपी टेट की तैयारी करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि हम यूपी टेट की परीक्षा को क्वालिफाई भी कर सकें और साथ में 120 प्लस अंक हम प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें फोकस करना होता है। ऐसे बिंदुओं पे फोकस करके उसके साथ अपनी स्ट्रेटजी को हम बना करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बिना किसी कोचिंग के 120 प्लस अंक हम यूपी टेट में ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये स्ट्रेटजी मेरा खुद का अपना स्ट्रेटजी है। मैंने इस स्ट्रेटजी पे तैयारी किया है और 2 से 3 बार हमने 2 बार यूपी टेट और 3 बार सी टेट की परीक्षा को हमने क्वालिफाई किया है और 120 प्लस अंक हमारे आए हुए हैं खुद के। तो इसलिए मैं अपने खुद की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इसमें हमारा पहला जो है वो सिलेबस है। दोस्तों, सिलेबस जो पाठ्यक्रम होता है, ये किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पाठ्यक्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा में हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना होता है, सिलेबस को समझना होता है, अच्छे ढंग से सिलेबस को समझना होता है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और पिछले एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए रहते हैं, ऐसे पेपर्स को हम जब ले करके और सिलेबस के टॉपिक को एक साथ हम बैठ के उसको मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद हमें ये जानकारी मिल पाता है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे अधिक बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को, अर्थात कि कहने का मतलब है कि सिलेबस को अच्छे ढंग से आप पहले पढ़ लीजिए, सिलेबस के सभी एक एक टॉपिक को आप समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ उस सिलेबस को आप मिला लीजिए सभी टॉपिक्स को कि किस टॉपिक से कितने अंक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक हर बार जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक जो है कितने ज़्यादा जो है अंदर से जाकर पूछा गया है, किसको ऊपर ऊपर पूछ लिया गया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर ऊपर जो फैक्ट होते हैं, सिद्धांत होते हैं, विचार होते हैं, वो ऊपर ऊपर क्वेश्चन यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें डीप में जाकर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले सिलेबस को लें और सिलेबस के साथ साथ एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उस पेपर्स को हम ले लें और फिर इन दोनों को लेकर के हम सभी टॉपिक्स को मिलाएं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, किस सब्जेक्ट में। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके 5 सेक्शन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। यूपी टेट के 150 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में विभाजित होता है, जिसमें सीडीपी 30 क्वेश्चन होते हैं। अब उसके बाद आपका मैथ होता है, वो 30 क्वेश्चन होता है, हिंदी के 30 क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज 2 में जो है संस्कृत और इंग्लिश या उर्दू जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं और अंत में आपको 30 क्वेश्चन पर्यावरण से करने होते हैं। तो इन सभी जो सेक्शन हैं इसके आप सिलेबस को, जब यूपी टेट का सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे या फिर यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के सिलेबस हैं उस सिलेबस को आप एक बार ले लेंगे और उसके सभी टॉपिक वाइज सिलेबस को एग्जाम पैटर्न के साथ सभी जितने भी टॉपिक्स हैं प्रत्येक सेक्शन में उन सभी टॉपिक्स को आप उसको रीड कीजिए, 2 बार 3 बार पहले पढ़िए उसको, साथ में आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, 3 साल के पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और फिर देखिए कि उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ मिला के समझना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक हर बार आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे टॉपिक्स को विशेष फोकस करना है और किसको डीप में पढ़ना है, किसको ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, तो इसको आपको विशेष फोकस के साथ चलना होगा। आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। जब आपकी तैयारी हो जाती है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होता है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप जब पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे, उसके एक एक टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो जब आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, उसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरे टॉपिक पे, तो फिर वो आप अपना मूल्यांकन करेंगे। एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार आपको अपना मूल्यांकन करना है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें कितना आपको तैयार हुई हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे बेटर माना जाता है, सबसे अच्छी मानी जाती है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं उन पेपर्स को हम 5 साल के पेपर्स को डाउनलोड कर लेते हैं और उसी पेपर्स को जब हम 2 बार 3 बार उस पेपर्स को सॉल्व करते हैं एक समय के साथ, तो फिर हम कितना हमारी तैयारी बनी हुई है, कितना और हमें पढ़ना है, ये सब कुछ आपको उस पेपर्स के साथ क्लियर हो जाता है। साथ में आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ प्रैक्टिस करने के साथ आपके तैयार हो जाते हैं। इसके बाद से बात करते हैं रिवीजन की। तो दोस्तों जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे, टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, तो पढ़ने के साथ साथ आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो साथ में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस के बाद आपको रिवीजन करना है दोबारा। तो रिवीजन करने के लिए जो शॉर्ट नोट्स आप पहले से बनाए हुए हैं उसी शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको रिवीजन करना है। इससे आपकी जो रिवीजन है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस को आप अचीव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को आप पढ़ पाएंगे और इसके साथ आपकी रिवीजन अच्छे ढंग से हो पाएगी, जो एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके बाद से हम सबसे लास्ट में बात करते हैं तो रेगुलर स्टडी की। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रेगुलर बेस पे स्टडी करना ज़रूरी होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पहले 2 महीना पढ़िए, फिर 2 महीना 1 महीना ब्रेक कर दीजिए, फिर आप एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो पिछला जो आपने पढ़ा है वो भूल जाएगा, फिर आप नया पढ़ेंगे, वो चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी और एग्ज़ाम में इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपको भूल चुके होंगे। तो इसके लिए आप रेगुलर स्टडी कीजिए, प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि जो आपके 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CDP, मैथ्स, इन्वायरमेंट स्टडी और पर्यावरण और हिंदी और लैंग्वेज 2 में जो आप लेते हैं, संस्कृत, इंग्लिश या फिर उर्दू, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो है जो आपको रेगुलर बेस पे पढ़ना है। जैसे कि प्रतिदिन आप पहले या तो 2-3 सब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिए, फिर 1 हफ्ता 10 दिन इसको पढ़िए, फिर उसके बाद से जो बाकी की 2-3 सब्जेक्ट हैं उसको पढ़िए। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप अगर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप एक सेक्शन बना सकते हैं कि 1-1 घंटा आप सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे, सभी के जो है टॉपिक्स को समझेंगे। इससे सभी जो क्वेश्चन हैं, सभी के जो टॉपिक्स हैं वो आपके रिकॉल में बना रहेगा और एग्ज़ाम के समय तक वो सभी एक लेवल में आपको तैयारी बनेगी। एग्ज़ाम में किसी भी परीक्षा को, खास करके यूपी टेट और सुपर टेट को हम क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको सभी सेक्शंस पे बराबर फोकस करना हो। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्शन आपको पहले से ज़्यादा तैयार है। जैसे कि यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ जैसे चीज़ें आपको पहले से ज़्यादा तैयार होंगी, तो उस पर आपको फोकस कम करना है। और बाकी जो आपका जो पर्यावरण है, CDP है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है पहले, तैयारी के पहले चरण में। फिर अंतिम चरण में आपको मैथ को रिवीजन करना है, साथ में मैथ और फिर इन जो बाकी सेक्शन है उसको साथ में एग्ज़ाम से 1 महीना पहले सबको एक साथ लेकर चलना है। इसके साथ में आपको ये देखना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको याद हो रहे हैं फिर कुछ समय के बाद भूल जा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आप एक चार्ट पे लिख लेंगे और लिखने के बाद जहाँ पे अभी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ चार्ट्स को आप लगा देंगे, जिससे बराबर वो टॉपिक्स आपकी निगाह में, आपकी दृष्टि में बनी रहेगी, जिससे वो चीज़ें आपको अस्थायी रूप से तैयार हो जाएंगी और वो चीज़ें एग्ज़ाम तक आपको नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को तैयारी कर सकते हैं। आगे आपको अगर यूपी टेट की तैयारी आप स्वयं खुद से कर रहे हैं, आप बिना किसी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी जिससे आप बिना किसी कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं, तो अपने अगले वीडियो में हमने बताया हुआ है कि कौन कौन सी बुक्स आप यूपी टेट की लेना सभी सेक्शन की, जिससे आप बिना किसी कोचिंग की तैयारी करके 120 प्लस अंक ला सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट में शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल से। आने वाली हमारी हर क्लास यूपी टेट की स्पेशल हम तैयारी करा रहे हैं, जिसमें CDP, मैथ्स, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, ये सभी क्लासेज आपको दिए जा रहे हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप रेगुलर बेस पे हमारे चैनल से जुड़ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.